केम छो इंडिया में निहाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी इस YouTube चैनल पर, जहां आपको गाइड किया जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी पीओ, एशो और एसबीआई वगैरह का अलग अलग वैकेंसी फॉर्म है वो निकला हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट ने फिल नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म है वो फिलअप कर दे। और आज का ये जो सेशन है वो है अपना स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट। प्रीवियस कुछ वीडियो में हमने सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात की थी, उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि जब भी स्क्वायर में बच्चों को बिठाया होगा, कोई भी पर्सन या कोई भी लेटर नंबर को बिठाया है और उस टाइम पर आपको कैसे सोल्व करने हैं क्वेश्चन, वो आज हम ट्राई करेंगे। दो क्वेश्चन मैंने अपने से बनाए हुए थोड़े डिफिकल्ट, और दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, पहला ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। IBPS क्लर्क 2023 प्री में ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8 डिफरेंट पीपल JKLMNOPQ आर सिटिंग ऑन स्क्वायर टेबल but not necessary in the same order. 4 of them are sitting on the middle side of the table facing inside and rest of them are sitting on the corner of the table facing outside। देखिए, ये समझना सबसे पहली चीज़ है कि स्क्वायर में जब बिठाया है तब सेंटर में कितने हैं और कॉर्नर में कितने हैं। देखिए, आपके सामने इस तरीके का इस तरीके का एक सपोज टेबल है। तो देखिए, यहाँ पर ये जगह पर जो बैठा हुआ है वो क्या है, तो वो सेंटर में। यहाँ पर बैठा है वो क्या है, वो कॉर्नर में। तो आपको पहले तो ये देखना है कि सेंटर और कॉर्नर में कितने हैं। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि सेंटर में जो है उनका फेस मतलब अंदर है कि बाहर है, यानी कि इनसाइड है कि आउटसाइड है। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्सन को लेते ये इसका फेस इनसाइड हुआ। सपोज इस तरीके से निशानी हो तो क्या होगा, आउटसाइड होगा। अगर ये देखिए, ये अगर इनसाइड है तो ये साइड इसकी लेफ्ट होगी, ये साइड इसकी राइट होगी। यहाँ पर देखिए, ये आउटसाइड है तो ये साइड इसकी लेफ्ट होगी, ये साइड इसकी क्या होगी, राइट होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने के पहले आपको ये देखना है कि स्क्वायर में किस तरीके से वो बैठे हुए है। ठीक है, चलिए। तो पहला तो हमें पता चल गया कि 8 पर्सन है, स्क्वायर में बैठे हुए हैं। जो भी सेंटर में बैठा है उनका फेस इनसाइड है, और जो भी कॉर्नर में बैठा है उनका फेस क्या है, उनका फेस है वो आउटसाइड है। डन। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 स्क्वायर बनाएंगे। 2 क्यों, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी आएंगी, और पॉसिबिलिटी जब आएंगी तो वो पॉसिबिलिटी सोल्व आप अगर 1-2 स्क्वायर या सर्कल जो भी आप सोल्व कर रहे हो 1-2 पहले से आपने बनाए हुए हैं तो आप इजीली उसमें बैठा सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना टेबल। चलिए, ये रहा अपना स्क्वायर। 2 बना रहा हूं क्योंकि दूसरा आपको अगर पॉसिबिलिटी आई तो वहां पर आप यूज कर सको, इसलिए। क्लियर। चलिए, तो ये 2 स्क्वायर हमारे पास है। अब पहले ही बताया है 8 पर्सन है, और जो भी 4 ऑफ देम सिटिंग ऑन द मिडल साइड ऑफ द टेबल फेसिंग इनसाइड, यानी मिडल में बैठा है, उनके फेस कौन सी तरफ है, उनके फेस इनसाइड है। यानी कि यहाँ ये जो मिडल में है उनके फेस क्या है, इनसाइड है। और जो भी कॉर्नर पर बैठे हुए उनके फेस क्या है, आउटसाइड। यानी कि ये जस्ट मिनट, और कॉर्नर वाले आउटसाइड। चलिए, क्लियर। तो ये अपना स्क्वायर बन गया। अब लोगों को बैठाने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले O इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ J। O है वो J का इमीडिएटली नेबर है। Who इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर।
वो यानी बगल वाला, यानी जे के ओ है वो जे का इमीडिएटली नेबर है, और जे कहीं भी एक जगह पर क्या है बैठा हुआ है, लेकिन कहाँ पर, कॉर्नर पर। सपोज मैंने जे को यहाँ बैठाया, अब जे यहाँ बैठा तो उसका इमीडिएटली नेबर कौन बनेगा, उसका इमीडिएटली नेबर बनेगा ओ। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इमीडिएटली लेफ्ट होगा ओ या तो राइट होगा, तो हम दोनों जगह पर एक रख देते हैं। क्लियर, चलिए ये ओ हो गया, आगे बढ़ते हैं। Q इज सिटिंग ऑपोजिट टू O, यानी कि Q क्या है, O के एग्जैक्टली ऑपोजिट बैठा हुआ है। तो यहां पर देखिए ये O यहां पर है तो उसका अपोजिट ये हुआ, तो यहां कौन बैठेगा, Q बैठेगा। सेम यहां पर देखिए यहां O है, इसकी अपोजिट साइड ये हुई, तो यहां पर कौन बैठेगा, वहां पर Q बैठेगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। Q इज सिटिंग K इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ Q, यानी कि K कहां पर है, Q की राइट साइड में तीसरे नंबर पर। देखिए यहां पर है अपना Q, अब इसका फेस इनसाइड है, तो ये साइड इसकी क्या होगी, ये साइड इसकी लेफ्ट होगी, ये साइड इसकी राइट होगी। K इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ Q, यानी कि इस तरफ थर्ड राइट पर कौन है, K है, 1 2 और 3, तो यहां पर कौन है अपना K है। सेम ये Q को देखिए, ये साइड इसकी राइट, ये साइड इसकी लेफ्ट, तो थर्ड राइट कौन है, K। तो देखिए यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पहले से ही J बैठा हुआ है, यानी कि ये आपका जो हम बना रहे थे ये यहीं पर कैंसिल हो गया। क्लियर, क्योंकि J और K एक जगह पर दोनों नहीं बैठेंगे। अब बचा अपने पास ये अकेला। आगे बढ़ते हैं। P इज नॉट एन इमीडिएटली नेबर ऑफ K, यानी कि जो P है वो K का नेबर नहीं है, यानी कि यहाँ P नहीं आएगा। P इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ K। J is not sitting second to right of P, who is an immediately neighbor of L, यानी कि J है वो P के राइट साइड सेकंड पोजीशन पर नहीं बैठा हुआ है, और P है वो L का भी नेबर नहीं है। यहाँ पर अभी हमारे पास कहीं भी L नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए M सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ L, देखिए यहाँ से एक बन पाएगा कि M सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ L, जहां भी L बैठेगा उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, M बैठेगा। सपोज मैं यहां पर L को बैठा हूं, जगह हमारे पास कितनी खाली है, 1 2 3 4 जगह खाली है। सपोज मैंने यहां पर L को बैठाया तो उसका सेकंड लेफ्ट कौन होगा, M। तो यहां पर अगर L है तो सेकंड लेफ्ट में जगह नहीं है, तो भाई यहां पर तो L नहीं बैठेगा। तो और कहां जगह खाली है, तो और जगह यहां खाली है। अगर L यहां पर है तो सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, तो सेकंड लेफ्ट में M बैठेगा, तो ये रहा M बैठ गया, कोई बात नहीं। आगे देखिए और क्या क्या फॉलो होता है। P इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ K, तो चलो P यहां बैठा देंगे। तो यहां पर Q तो पहले से ही, यहां बचा कौन, बचा है अपना N, तो यहां कौन बैठेगा, N बैठेगा। क्लियर, तो ये था आपका डायग्राम बन चुका है। अब इसके हिसाब से आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करना है। क्लियर, यहाँ हमारी एक गलती थी कि Q हमने यहाँ बैठाया, फिर गलती से यहाँ भी बैठा दिया, देखा नहीं कि सिर्फ N बचा हुआ है, तो N यहाँ पर आया। क्लियर, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1। Who among the following is sitting second to right of Q? नीचे में दिए हुए में से कौन Q की तरह, Q से सेकंड राइट बैठा हुआ है। देखिए यहां पर है अपना Q, क्योंकि ये साइड होगी उसकी राइट साइड, तो सेकंड राइट कौन बैठा हुआ है, सेकंड राइट बैठा हुआ है N, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, राइट एंड करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ K विथ रिस्पेक्ट टू M? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ K विथ रिस्पेक्ट टू M? देखिए यहां पर M है, यहां पर K है, क्या पोजीशन है, तो या तो आप लेफ्ट से देखो तो सेकंड लेफ्ट है, ऑप्शन में कहीं सेकंड टू लेफ्ट है, है 2। राइट से देखो तो 1 2 3 4 5 6 टू राइट ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक ही है क्या, सेकंड टू लेफ्ट, तो इसीलिए ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर टी है वो राइट एंड करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, Who among the following is sitting 6 to right of J, यानी कि J से J के राइट साइड में
छठे नंबर पर कौन है? तो देखिए यहाँ जे रहा, उसकी राइट साइड ये बनी, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6th पोजीशन पर कौन है? एल है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 4 of the following 5 options are aligned in a certain way enhanced from a group, which one does not belong to the group, यानी कि नीचे 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन कोई एक थीम, कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, सिर्फ एक है जो सेम उस दूसरे लेटर की तरह नहीं होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले दिया है जे, तो जे यहाँ पर है, देन आफ्टर पी, पी यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, के, एम। तो एक चीज देखिए, जे, एल, एम और के चारों कॉर्नर पर बैठे हुए, अकेला पी है वो क्या है? सेंटर में। तो आपका आंसर क्या होगा? पी। तो पी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है? राइट एंड करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है वो राइट है? पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट, Q इज नॉट सिटिंग ऑन द मिडल साइड ऑफ द टेबल। Q है वो मिडल साइड ऑफ द टेबल नहीं है। नहीं भाई, मिडल में ये देखिए Q कहाँ पर है? मिडल में बैठा हुआ है, तो ये तो गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या है? रॉन्ग है। दूसरा देखिए, P इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ L। L के इमीडिएटली लेफ्ट में है P? नहीं है, इमीडिएटली लेकिन राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। K एंड N आर नॉट इमीडिएटली नेबर। के और एन नेबर नहीं है भाई, क्यों नहीं है? दिख ही रहे, दोनों नेबर है। एन इज सिटिंग अपोजिट टू पी। एन इज सिटिंग अपोजिट टू पी, ये वाला राइट है। देखिए पी यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड बैठे हुए है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 वो आपका राइट करेक्ट आंसर है। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, देयर आर 8 पीपल, ये भी IBPS क्लर्क प्री 2023 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देयर आर 8 पीपल, ABCDEFG and H are sitting around a square table. Some of them are facing inside, some of are facing outside. 4 of them are sitting in the corner and 4 of them are sitting in middle. यानी बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। स्क्वायर है, 8 पर्सन है, 4 सेंटर में, 4 कॉर्नर में, सबको पता है, लेकिन किसका फेस सेंटर में है, किसका फेस आउटसाइड है, वो कुछ हमें बताया नहीं है। सेंटर वाला भी इनसाइड फेस हो सकता है, सेंटर वाला आउटसाइड भी हो सकता है, अगल बगल कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। अगर वीडियो आप देख रहे हो तो मेरी तो सजेशन यही है कि सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए पॉज। पहले ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, एक बार अपने से ट्राई करिए, अपने से क्या मतलब बनाने के बाद देखिए, देन आफ्टर वीडियो मतलब देखिए कि क्या आंसर आपका आता है। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना लूंगा 2 टेबल। चलिए, ये स्क्वायर हो गए 2, चलिए अब कौन सेंटर में है कौन बाहर है कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि 8 पर्सन, इतना पता है कि 8 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। किसका फेस सेंटर में है, किसका फेस बाहर है, कुछ हमें बताया नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी। ए है वो बी के लेफ्ट साइड में थर्ड है, वो फेस आउटसाइड, यानी कि बी का फेस आउटसाइड है। बी सीट इन वन कॉर्नर, बी कहीं भी एक कॉर्नर पर है। तो देखिए यहाँ पर 3 सेंटेंस मिलाकर एक मस्त आपको क्लू दिया है कि बी कोई भी एक जगह पर कॉर्नर पर है, बी का फेस क्या है आउटसाइड है यानी बाहर है, और ए है वो बी से थर्ड लेफ्ट है। देखिए कॉर्नर पर है तो मैं सपोज यहाँ पर, चलिए कलर चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा आपको समझने में मज़ा आए। चलिए सपोज बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और एक चीज़ आपको बता दी कि बी का फेस क्या है आउटसाइड है, तो ये रहा बी, ये रहा बी फेस आउटसाइड, और ए क्या है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि बी से 3
लेफ्ट पोजीशन पर है, तो ये देखिए बी यहाँ पर, तो 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पर कौन होगा अपना ए होगा। अब हमें ए का पता नहीं है कि फेस कहाँ पर है, उसका इनसाइड है क्या आउटसाइड है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। द वन who sit opposite to A face inside, यानी कि ए की एग्जैक्ट अपोजिट में जो बैठा है उसका फेस इनसाइड है। देखिए यहां पर ए है, तो इसका अपोजिट कौन हुआ? इसका अपोजिट कौन हुआ? तो देखिए ये जो दिख रहा है, ये एक मिनट, तो ये अपोजिट है इसका, तो उसका साइड क्या है? तो क्या भाई ए की अपोजिट की साइड है, सॉरी, द वन who sit opposite to A face inside, ए की अपोजिट में उसका फेस इनसाइड है, यानी कि अंदर की तरफ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डी एंड एफ फेस इनसाइड। दूसरा एक बात बताइए कि डी का और एफ का फेस क्या रहेगा? इनसाइड रहेगा। कहाँ बैठे है उसका कोई भी क्लू हमें नहीं दिया है। आगे देखिए, एच सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ। एच कहाँ पर है? एफ से थर्ड लेफ्ट है। ओके आगे देखते हैं। ई एंड जी आर नेबर ऑफ ए। चलो मिल गया क्लू। ई और जी क्या है? ए के नेबर है। देखिए यहां तक अभी टेबल में तो हम इक्वली जा रहे थे, कहीं पॉसिबिलिटी आ नहीं रही थी, लेकिन अब पॉसिबिलिटी आ गई। क्या आ गई? कि ई और जी दोनों ए के नेबर है। तो देखिए यहां पर आपका क्या है? ए है, ये रहा ए। इनके नेबर कौन है? तो कि इनके नेबर ई है और जी है। तो या तो राइट साइड होंगे या लेफ्ट साइड होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। हम दोनों जगह पर एक एक को बिठा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई यहाँ पर है तो जी यहाँ पर है, सेम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, जी यहाँ पर तो ई यहाँ पर। ये दो पॉसिबिलिटी में से ही कोई एक होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो वन who sit opposite to B, यानी कि बी के अपोजिट में जो बैठा हुआ है, फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि बाहर की तरफ उसका फेस है। द वन who sit opposite to B फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, उसका मुख यानी फेस क्या है? बाहर की तरफ है। तो नेबर ऑफ डी आर फेसिंग द अपोजिट वन who sorry the neighbor of D are facing in the opposite direction. If one of the neighbor D is facing outside, the other one is facing inside. यानी कि ये बताया है कि D के जो नेबर है उनका फेस एक दूसरे से अपोजिट है। अगर D कहीं पर भी बैठा है, उसका एक बगल वाला इनसाइड है तो दूसरा क्या है? आउटसाइड है। G and F are facing the opposite direction. G का और F का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो देखिए एक चीज हमें बताइए यहाँ पर पहले ही कि D और F का फेस क्या होगा? इनसाइड होगा। तो यहाँ पर D और F का फेस इनसाइड है। देखिए फेस F का इनसाइड है, वो पता है। और दूसरा हमें क्या है? G एंड F आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। G का और F का अपोजिट डायरेक्शन है, तो F का इनसाइड है तो G का कंपलसरी क्या होगा? आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तो पहले से ही एक में दिया हुआ है। F इज अ नेबर ऑफ B। F क्या है? B का नेबर है। F इज अ नेबर ऑफ B एंड सिट अपोजिट टू D। F है वो क्या है? B का नेबर है और D के एग्जैक्ट अपोजिट में। सपोज में B F को यहां बैठाऊं तो उसके अपोजिट में D होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो पहले से कौन बैठा हुआ है? A है, तो यहां पर तो F नहीं बैठेगा, तो F बैठेगा यहां। तभी यहां अपोजिट में कौन बैठेगा? D बैठेगा। क्लियर? तो सेम कहानी यहां पर भी है। F यहां बैठेगा तो अपोजिट में कौन बैठेगा? D। यहां पर तो बैठा नहीं सकते क्योंकि यहां पर कौन है? पहले से A बैठा हुआ है, D को हम नहीं बैठा सकते इसलिए। G इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ C। G क्या है? थर्ड टू राइट ऑफ C है। G इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ C। देखिए तो पहले में देखिए ये रहा अपना G, थर्ड टू राइट। तो यहां पर अगर हमने बैठाया C को तो हो गया 1 2 एंड 3, थर्ड टू राइट ऑफ G। क्लियर? एक बार अब इस G को लीजिए, यहां पर अगर
1 2 3 यहाँ पर तो बैठ नहीं सकता, 1 2 3 यहाँ पर बैठेगा तो थर्ड टू राइट ऑफ जी होगा नहीं, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी होगा, इसलिए ये डायग्राम यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो D एंड F फेस इनसाइड वो हमें पहले ही यहाँ बिठा दिया था, F का फेस भी इनसाइड है और D का फेस भी क्या है, इनसाइड है। दूसरी एक बात हमें बताई थी कि D के जो भी नेबर है उनका फेस एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए D का E नेबर है, उसका फेस है बाहर की साइड है, तो ये वाला नेबर का फेस क्या होगा, अंदर की साइड रहेगा। अब देखिए सर्कल में कौन बचा, A हो गया, B हो गया, C D E F G एंड बचा कौन, H। क्लियर। तो ये वाला आपका सर्कल है वो क्या है, राइट सर्कल रहेगा आपका। क्लियर सबको यहाँ तक। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। जिसने भी वीडियो को पॉज करा, कैलकुलेट किया, मतलब ड्रॉ किया, सब कंप्लीट किया, अब देखना है आपको कि यहाँ आपने जो किया, मैंने जो किया, उसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पर आपने गलती की है, वो आपको फाइंड करनी है। क्लियर। यहाँ पर चलिए तो क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वो इज सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ई के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, तो ये रहा अपना ई और इसकी लेफ्ट साइड ये रही, और इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो डी बैठा हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 वो राइट करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इज सिटिंग अपोजिट टू ए की एग्जैक्ट अपोजिट में कौन है, तो ये रहा ए, और उसकी एग्जैक्ट अपोजिट में कौन बैठा है, सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग इनसाइड, अंदर की तरफ कितने लोगों का चेहरा है। देखिए ये 1, ये 2, 3, 4, 4 तो है, लेकिन ये ए को देखिए, ये इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम अगर पूछा होता कि मिनिमम कितनों का चेहरा है तो हम बता सकते हैं। एग्जैक्ट आपको पूछा है और जहां पर ए का पोजीशन आप क्लैरिफाई नहीं हो, उस समय आपका आंसर रहेगा ऑप्शन 5 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी विदाउट ए का इनसाइड आउटसाइड फेस पता किए बिना आप अभी जो 100% डेफिनेट आंसर है वो नहीं दे सकते, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट, who is sitting second to right of the person who is sitting second to the right of person who sit opposite to G, यानी कि G की अपोजिट में जो बैठा हुआ है उसका सेकंड राइट पर्सन कौन है, तो कौन है, B। समझे आप क्या पूछा है आपको कि G की अपोजिट में जो बैठा हुआ है तो कौन है, H, उसका सेकंड राइट कौन है, तो कौन था, B। तो यहां पर क्या होगा आपका आंसर, B। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टेबल का, इफ G एंड B इंटरचेंज, यानी कि G और B इंटरचेंज, यानी यहां पर आप बना दो B, यहां पर आप बना दो G। इफ G एंड B इंटरचेंज देयर पोजीशन देन हु विल सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ B। अब यहां पर B है, उसका थर्ड लेफ्ट 1 2 और 3, तो कौन बनेगा, D, यानी का ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर सबको पता चल गया। चलिए तो नेक्स्ट, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। चलिए तो यहां पर भी आपको 8 पर्सन दिए हुए हैं, स्क्वायर टेबल है, इन अ सच वे 4 ऑफ देम सीट एट 4 कॉर्नर ऑफ द टेबल व्हाइल 4 ऑफ देम सीट इन द मिडल ऑफ टेबल, वो तो पता है। द वन हु सीट इन द मिडल ऑफ द साइड फेट सेंटर, यानी कि जो मिडल में बैठे हैं वो सेंटर है, while those seat at the 4 corner face outside but not necessary in the same order, यानी कि जो सेंटर में बैठे हैं उनका फेस इनसाइड है, जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं उनका फेस क्या है, आउटसाइड है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे अपना 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर है उनका फेस क्या है, सेंटर। और जो कॉर्नर पर है वो आउटसाइड।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बी सीट थर्ड टू राइट ऑफ एफ। अब एफ कहाँ बैठा है किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना हमें बताया कि बी सीट थर्ड टू राइट ऑफ एफ। देयर इज ओनली 1% सीट बिटवीन बी एंड एच। बी सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब ये एक बात पता चल गई कि बी कहाँ पर है, तो बी कोई, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। एक बात हमें पता चल गई कि बी कहीं भी कॉर्नर पर है। बी क्या है, कॉर्नर पर है। अब हो जाएगा, देखना, बी सीट थर्ड टू राइट ऑफ एफ। अब एफ से थर्ड राइट करना है तो यहां पर एफ बैठेगा, तभी होगा 1, 2 एंड 3। तो एफ की पोजीशन भी पता चल गई। बी सीट थर्ड टू राइट ऑफ एफ। देयर इज ओनली 1% सीट बिटवीन बी एंड एच। बी और एच के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो आप क्या करोगे, पॉसिबिलिटी ले लोगे, तो कि भाई यहां पर या तो एच होगा या तो यहां पर एच होगा। बी सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल कर चुके हैं हम। ए इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ डी एंड एफ। ए इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ डी एंड एफ। देखिए एफ हमें पहले से बताया, तो यहां पर ए होगा और यहां पर डी होगा, तभी वो क्या है, ए दोनों का इमीडिएटली नेबर बनेगा। तो क्या था अपना, ए इज इमीडिएटली नेबर ऑफ डी एंड एफ। तो यहां पर डी, सॉरी यहां पर ए, यहाँ पर डी, तो वो तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी अगर रहेगी, आगे एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं और क्लैरिफाई शायद हो जाए। डी इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ एच, हो गया क्लियर। अब ए डी, ए और डी को यहाँ पर बैठा दो, लेकिन डी और एच के बीच में रिलेशन नहीं है, मतलब अगल बगल बैठे हुए नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर, एक मिनट, नहीं बैठा सकता, तो यहीं पर बैठेंगे कौन, ए और डी। ई सीट सेकंड टू राइट ऑफ सी। ई सीट सेकंड टू राइट ऑफ सी। बी इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ ई। एक बात कंफर्म है कि बी के बगल में कहीं भी ई नहीं है, तो यहाँ एक ही पोजीशन बची। यहाँ अगर बी है, ई यहाँ पर नहीं है, तो ई की ये दो जगह में से एक जगह होगी, लेकिन आगे हमें दिया हुआ है ई सीट सेकंड टू राइट ऑफ सी। ई सीट सेकंड टू राइट ऑफ सी। तो देखिए यहाँ पर सी तो सेकंड राइट नहीं हुआ, यहाँ पर सी तब भी सेकंड राइट नहीं हुआ, तो ये टेबल अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए तो क्या भाई, ई सीट सेकंड टू राइट ऑफ सी, तो यहाँ पर अगर हम सी रखेंगे तभी एक संभावना, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ई को बैठाने की, तो फिर यहाँ ई की कोई काम नहीं है। अब कौन बचा देख लीजिए टेबल में, ए बी सी डी ई एफ जी, जी जी बचा हुआ है, तो यहाँ पर कौन आया, अपना जी आ गया। क्लियर। तो ये वाला आपका क्या हुआ, स्क्वायर है वो राइट हुआ। चलिए फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट अपोजिट टू जी, यानी कि जी की एग्जैक्ट अपोजिट में कौन बैठा हुआ है। यहाँ पर है जी, एग्जैक्ट अपोजिट में कौन है, बी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, राइट एंड करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू बी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो पहला तो देखिए 1, 2 एंड थर्ड टू लेफ्ट है कहीं, ये रहा। राइट से काउंट होता तो 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ टू राइट नहीं है, थर्ड टू लेफ्ट दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ई है वो क्या है, राइट एंड करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence from a group which of the following does not belong to the, एक ग्रुप में फॉलो नहीं होगा, जैसे हमने आगे एक स्क्वायर में काउंट किया वैसे ही। देखिए एच यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, जी यहाँ पर है। वही चीज़ कि ये चारों कॉर्नर वाले हैं, अकेला एफ है वो जो सेंटर वाला है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट एंड करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड एच इफ काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ डी, यानी कि डी की राइट साइड के आपको काउंट करना है और देखना है कि डी और एच के बीच में कितने पर्सन है। तो डी यहाँ, एच यहाँ, ये राइट साइड, तो कितने पर्सन है, 2, बी और सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, राइट एंड करेक्ट आंसर हुआ। चलिए ये वाला कीजिए, वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट 5 टू लेफ्ट ऑफ एच, कौन सा एच से
लेफ्ट साइड 5वें नंबर पर है, 5th पर। तो ये रहा H, लेफ्ट साइड 1 2 3 4 एंड 5, कौन है? D, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर E है वो क्या है? राइट एंड करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर? क्वेश्चन आगे है, मैं आपके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन भी रख रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन, लेकिन अभी आप ये सॉल्यूशन मत देखना। ये सॉल्यूशन आप कब देखोगे? आप अपने से उसको सोल्व करोगे, देन आफ्टर ये सॉल्यूशन आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। क्लियर? ये 5 क्वेश्चन है। उसके बाद तो हम नेक्स्ट सेशन में हमारा सिंगल रो सीटिंग अरेंजमेंट पर हम बात करेंगे। क्लियर? तो आई होप आज आपको जो भी पढ़ाया है, आपको जस्ट मिनट, आपको जो भी पढ़ाया है आई होप आपको समझ आया होगा। और आपको जो भी क्वेश्चन होमवर्क में दिया है वो आपको क्वेश्चन क्या करना है? कंप्लीट करके कलाना है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा ये इस पर ही है, सीटिंग अरेंजमेंट लेकिन सिंगल रो। लेकिन हमने यहाँ पर देखिए सर्कल कर लिया, स्क्वायर कर लिया, अब सिंगल रो फिर डबल लाइन, इतना कर लेंगे तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का अच्छा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएंगी। यानी कि ये आपका जो प्रीलिम्स में 10-15 जो भी मार्क्स का है यहाँ पर आपका क्या होगा? वो कवर हो जाएगा। चलिए तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप गुजराती मीडियम यानी कि गुजरात गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी निहाल हाला चैनल है जहां पर मैं गुजरात गवर्नमेंट की एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट को गाइड करता हूं, वो भी आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर IBPS SSC रेलवे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए बिना हाला। तो यहाँ पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।